हेलो बच्चों, आई एम क्रियो टीचर दीपक बंसल। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आ रहा हूँ ये 9th और 10th दोनों में इम्पॉर्टेंट है और दोनों में ही इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस टॉपिक को हम लोग हर जगह यूज़ करते आ रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन लेवल में हर जगह यूज़ आता है। और इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 10th में। पॉलिनोमियल, आओ पहले इसका नाम समझते हैं, इसके मतलब क्या है। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म, मतलब इसका मतलब हो गया मैनी टर्म। बट जैसे कि हम अभी क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लास 10th के अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे ही बात करेंगे। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये इनकी जनरल इक्वेशन है। और ax³ + bx² + cx + d = 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही यूज किया गया है क्लास 10th के अंदर। जैसा कि अब हम लोग बात करते हैं कि जो इनके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। इट मीन्स ये सब सेम है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया फाइंड द जीरोस या फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो कंफ्यूज नहीं होना है। और हमेशा याद रखना है ये जीरोस और रूट्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं या 4 निकालने हैं। जस्ट सी द डिग्री ऑफ द x। जैसे कि इसके अंदर जो x की डिग्री है वो है हाईएस्ट 2, तो इट मीन्स इसके 2 जीरोस ही फाइंड हो सकते हैं। यहाँ पर x³ है तो इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 जीरोस। और अगर यही आपका x⁴ होता हाईएस्ट, तो मतलब 4 जीरोस। ये तो हो गया इजी मेथड कि आपको पता चल जाएगा। आओ हम एक एग्जांपल लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम पता चलते हैं कि क्या नया है इसमें। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 2x² - 8x + 6 = 0। ये हमारा एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के तौर पर जैसा कि हमने 9th में 8th में भी देखा, इसका मिडिल स्प्लिट टर्म किया जाता है। अब ये भी एक अच्छा सवाल है कि मिडिल स्प्लिट टर्म, सर मिडिल स्प्लिट टर्म वो होता है जिसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। मीन्स वैल्यू ऑफ x अलग अलग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम इसमें करते हैं, यहाँ पर है आपका a = 2, b = -8 एंड c = 6। पहले मैं आपको मिडिल स्प्लिट टर्म समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सीखेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया, तो मिडिल स्प्लिट के लिए पहले आप a × c करोगे। a × c मतलब 2 × 6, ये आपका आया 12। मतलब पहले हमें बिना देखे बस a × c कर दो, 12 आ गया। जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो बच्चों इन फैक्टर्स को हम जब प्लस या माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू -8 आना चाहिए। जैसे कि वापस देख लेते हैं अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स हो गए आपके 1, 12, 2 और 6, 4 और 3, और अदरवाइज 3 और 4 भी हो सकते थे। अब एक इजी तरीका है कैसे पता लगाने के लिए, ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है तो आप इजीली बोल सकते हो, बट हर जगह प्लस या माइनस डाल दीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए। अब अगर इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन प्लस का किया जाए तो ये 13 होता है और वैसे होता है ये 11। साइन एज पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर -8 है तो आपको बड़े नंबर में माइनस डाल दोगे तो आप -11 बन जाएगा। अब इन दोनों को देखा जाए तो ये आपका 8 आ गया और ये आपका 4 आ गया। अब ये मेरा 8 है, आंसर मुझे यहाँ पर मिल गया है, पर लेकिन माइनस होना चाहिए, तो इट मीन्स दोनों को मैं माइनस साइन प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, तो मतलब मुझे ये पता चल गया जो कि -8 है उस चीज को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, -2 और -6। तो 2x² - 8x + 6 = 0। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर इस चीज को फैक्टर देख लिया कि इसके दो बनेंगे, -2 और -6, तो मतलब मैं इसकी जगह पे -2x और -6। लेकिन जैसा कि बच्चे अभी पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर तो आपने -2 और -6 लिखा है। बेटा यहाँ पर -8x है ना, यहाँ पर तो सिर्फ -8 था, तो इसलिए x दोनों के साथ आएगा और हम एज इट इज जो पुरानी वैल्यूज है वो साथ में लिख देंगे। जब आपने ये चीज लिख दी, अब आपको दो ग्रुप बनाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स 2 ग्रुप। तो आपने जब ये दो ग्रुप्स बना लिए, आप इनमें से फाइंड आउट करो कि कॉमन क्या है। जैसा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर मैं देखूंगा
कि इसके अंदर 2x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो मतलब -1। अब -1 क्यों? क्योंकि माइनस साइन तो आगे है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1। अब जो ये चीज है इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दो, और अब आप ये देखिए इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जो आपका ये सेम आ जाए। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। -6 तो -6x और ये +6 बिल्कुल आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ x-1 और 2x-6। सर ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया दोनों लाइंस में। तो हमारे पास दो इक्वेशंस ये आ गई है। तो x-1, अब इनको इक्वल टू 0 पुट कर दो अगर आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ये आपका x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो x इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये जो आपके है ये आपके ज़ीरोज़ है। हम इनको अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग इसलिए डिनोट किया गया है जिससे कि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ का पता चल जाए जब आप नेक्स्ट टॉपिक निकालोगे। ये यहाँ तक सिर्फ 9th क्लास के लिए था कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, जो कि आपका मिडिल स्प्लिट टर्म्स को डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर। अब जब आपका अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 3 आ गया, अब मैं एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ आपको, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है -b/a। सर ये कहाँ से आया? बैक टू द जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये होता है। आप ये डायरेक्टली इक्वेशन से भी लिख सकते हो, बट आपके पास ज़ीरोज़ ही है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जैसा कि आपके पास इक्वेशन जो थी वो थी आपके पास 2x² - 8x + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 6 है। यहाँ पर देखा जाए तो -b, तो माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाई 2, जो कि बनता है आपका 8 डिवाइड बाई 2, ये 4। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, आपका अल्फ़ा 1 है, आपका +3 बीटा है। अगर इनको सॉल्व करा मैंने, इनको सॉल्व करा, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इट मीन्स ये वेरिफिकेशन भी हो गया। तो मैंने आपको एक तीर से दो निशाने करने बताए कि अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें मिडिल स्प्लिट टर्म करना होता है या फिर मतलब हमें फाइंड द ज़ीरोज़ निकालने होते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाता है तो आपको मिडिल स्प्लिट टर्म भी फाइंड करना है, और इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a भी शो करके दिखाना होगा। ये बात तो हुई सम ऑफ ज़ीरोज़ की। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट, इसके साथ ही जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालना होगा। अब क्या नया लेके आए सर? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कि जैसे कि आपकी ये इक्वेशन थी, c आपका 6 है और a आपका 2 है, तो 6/2 दैट इज 3। ये तो समझ में आ गया। बट आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा आपका 1 था, बीटा आपका 3 था, सो 3। सो ये LHS इक्वल टू RHS। सो H.P जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। आज हमने जो सीखा है वो क्वाड्रेटिक के लिए है। ऐसे ही आपके पास जो एक क्वेश्चंस है या जो इक्वेशंस है वो ऐसे ही आपका क्यूबिक का है। जैसे आपको सिर्फ आज क्यूबिक का फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसकी जनरल इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है।
जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्यूबिक है तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इट मीन्स ये आपका आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है बच्चों। आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। हम भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छे से आपको समझाते रहेंगे। थैंक यू।